सो हाय एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू द क्रिप्टो रेवोल्यूशन। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा पाई को लेकर। जैसे आपने देख ही लिया था हमने कि पाई को लेकर के हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ और क्या करना चाहिए हमें आगे। अभी होल्ड करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, या हमें लाइक अगर आपने बहुत टाइम से वेट किया, लाइक अगर आप 2019 से वेट कर रहे हो और अभी तक आपने पाई को सेल नहीं किया है या आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो करना क्या चाहिए, हमने क्या करना है अब, इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि Q1 में हमारा मेन नेट लॉन्च होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ पाई के ऊपर। तो यहाँ पे पाई की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सो पाई का इकोसिस्टम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और आपको पता है कि जैसे कि Q1 के अंदर जैसे इन्होंने बताया कि एज अ पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ओपन नेटवर्क इन Q1, तो Q1 के अंदर आपको 2025 के आपको देखने को मिलेगा कि पाई की जो मेन नेट है वो लॉन्च हो जाएगा। मेन नेट का मतलब है कि जो आपके पास जो अभी जो कॉइन्स दिख रहे हैं एक्चुअल में ये मेन नेट में अभी भी नहीं है। ये कॉइन्स अभी जस्ट यूँ समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर है, मतलब इनकी जो टेस्टिंग फेज में टेस्टनेट पे हैं, बट यही आपके रियल कॉइन होंगे आने वाले टाइम पे। ऐसा नहीं कि इनकी सप्लाई कम हो जाएगी, आपके पास जो भी है यही आपके रियल कॉइन हो जाएंगे। और जब भी कोई भी एक्सचेंज लिस्ट करेगा तो मेननेट के तभी लॉन्च कर सकता है, कोई भी कॉइन तभी लॉन्च कर पाएगा जब उसका मेननेट पूरी तरह से लाइव होगा। तो पाई का मेननेट जो कि Q1 में लाइव हो जाएगा कुछ हद तक, काफ़ी चीज़ें अभी, लेकिन कहीं भी किसी भी एक्सचेंज की लिस्टिंग को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, अगर ऐसा कुछ भी होता है कि पाई को लिस्ट किया जाएगा किसी एक्सचेंज पे और सारी चीज़ें होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो पहली न्यूज़ आई थी जो कि आपको 1 साल पहले 2 साल पहले आपको देखने को मिला, 1 साल पहले भी देखने को मिला। 2000 आपका 2023 के स्टार्टिंग में आपने देखा हुआ था कि आपका जो लॉन्चिंग की एक न्यूज़ आई थी एकदम से कि सभी एक्सचेंजेस ने लॉन्च कर दिया और सारी चीज़ें हो गई। तो वो जो लेकर के एक न्यूज़ थी जो कि फेक न्यूज़ थी, जबकि कहीं भी पाई लिस्टिंग नहीं हुई थी, वहाँ पे सब फेक कॉइन लिस्टेड हुए थे सारे एक्सचेंजेस पर। वो कुछ दिन का ही चला था हाइप। तो रियलिटी बता दूँ, क्योंकि पाई का मेन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो इन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अभी रीड मोड करेंगे, यहाँ पे जो भी ऐप्स हैं, डी ऐप ब्राउज़र्स हैं, जो भी पाई ऐप ब्राउज़र है, जो भी डी ऐप्स बनेंगी, जो भी एप्लीकेशंस बनेगी, वो मेननेट के थ्रू लाइव हो जाएंगी। मतलब मेननेट में उनका और यूज़ केस बढ़ जाएगा मेननेट आने से, और वो लाइव अपनी टेस्टिंग कर पाएंगी कॉइन के साथ में, यानी कि इंटीग्रेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि पाई अगर किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगी तो उसका प्राइस क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर लोगों के पास जिस हिसाब से पाई है, जिस अकॉर्डिंग पाई है लोगों के पास, उससे देखा है तो पाई जो एक्सचेंजेस पे अभी शायद प्राइस काफ़ी कम जाएगा। मतलब मैं कोई अभी अंदाज़ा तो नहीं बता सकता, स्टार्टिंग तो लो से ही होगी, बट वो नहीं होगा जो लोगों का अभी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस होगा, $10, $20 या $2, $3, जो भी उनका $1 तक। बट हाँ, हाफ या इसके आसपास ही रहेगा, जो कि अभी P2P के अंदर सेलिंग के ऊपर भी चल रहा है। क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या प्राइस का डिमांड है, ज़्यादातर लोग किस प्राइस पे बाय और सेल कर रहे हैं, तो वही आने वाले टाइम पे आपका लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। बट अभी इसकी कोई भी लिस्टिंग की कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, P2P मार्केट के अंदर, यानी कि P2P इसकी ट्रेडिंग चल रही है, यानी कि लोग आपस में अपना जो भी बाई सेल कर रहे हैं, जो भी अपना यूज़ केस के अंदर जो भी एप्लीकेशन से बिल्ड हो रही है पाई के ऊपर, उसमें अपना लेन देन कर रहे हैं। अब मिनट लाइव होने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लो आप यहाँ पे। तो मिनट, अगर आपका अभी भी मिनट में अपना अपने KYC वाला जो फीचर है, अभी KYC वाला आपके ऊपर टाइमर चल रहा होगा वहाँ पे आपके ऐप के ऊपर, तो KYC अगर आपकी पूरी नहीं तो KYC कर लो, सारे पॉइंट्स जितने भी हैं सब आप अपने सब पूरे 9 पॉइंट तक आपका हो जाएगा। और अपने लॉकअप रेट को भी चेक कर लेना कि आपकी लॉकिंग कब होगी। तो बहुत सारे लोगों ने 3 साल के लिए 2 साल के लिए लॉक कर रखा होगा, तो अगर उनका 3 साल के लिए लॉक हो गया है और वो अब अगर उनका कमिटेड है, तो वो लॉकअप आप चेंज नहीं कर सकते। तो कोशिश से यही करो कि आप अब अपना लॉकअप रेट को बढ़ाओ मत। अगर आपका ट्रांसफरेबल पाई है तो आप 2 वीक के लिए मिनिमम जो कि लॉकिंग पीरियड है, आप 100% या 90% अपना 2 वीक के लिए, 100% अपना 2 वीक के लिए लॉक कर दो। और लॉक करते ही आपका क्या होगा, 2 वीक बाद वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि 14 डेज़ यहाँ से ट्रांसफ़र होने में लगेंगे। 14 डेज़ के अंदर हो जाता है ये पीरियड, और बाकी का जो भी टाइम है आपका जो लॉकिंग पीरियड है वो रहेगा, देन 14 डेज़ और। तो मतलब मान लो कि 1 मंथ के अंदर आपकी अनलॉक हो जाएंगी सारी पाई। अब पाई को सेल कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। पाई होल्ड करें कि सेल करें, तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपने बहुत बड़ा टाइम पीरियड से होल्ड कर रखा है और आपके पास अच्छी क्वांटिटी, लाइक 1000, 2000, 3000, 4000, जो भी आपके पास क्वांटिटी है, अगर 1000 से ज़्यादा है, और अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत टाइम से यार माइन किया है, आप काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मार्केट है उसके अंदर प्रॉफिट ले लेना चाहिए। चाहे फिर वो पूरा मत लो आप, अगर 50% चाहो, 30%, 40%, तो आप सेल कर सकते हो। सेल कैसे करना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर
सकते हो। मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे आप P2P के थ्रू अपना जो भी आपका है P2P के अंदर हम मेरे साथ में ट्रेड कर सकते हो और ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। इन पार्ट आपका जो भी है USDT और आपका USDT या USDC के अंदर आप यहाँ पे अपना जो भी है आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो। आपको मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर देना, DM कर देना दैट मेरे पास इतना पाई है, आप मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पाई अनलॉक होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पाई लॉक्ड हैं और अब यहाँ पे आप सेल करना चाहते हो। तो मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे अनलॉक होने चाहिए और कहाँ पे देखने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मेरी पाई का जो वॉलेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अगर देख सकते हो अवेलेबल में 9.57 है और जो लॉक्ड है वो 1215 पाई लॉक्ड है। तो अगर आपका बैलेंस यहाँ पर है, अगर आपका बैलेंस यहाँ पर है और अभी आपका लॉकअप है, लॉक्ड है, लॉकअप कहाँ से देखेंगे, लॉकअप में यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे लॉकअप कब तक का है आपका, लॉकअप में जा करके यहाँ पे कब तक लॉक है हमारा। तो अगर आपका लॉकअप पीरियड ओवर हो चुका है तो आपको ट्रांसफ़र कर लेना है, वहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन और आपके अवेलेबल पाई में यहाँ पे शो करने लगेगा। तो अगर आपका अवेलेबल पाई में नहीं है तो फिर आप सेल नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि लॉकअप रेट आपका जो कि लॉकअप पीरियड पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद आप सेल होगा। और अगर आपका लॉकअप पीरियड पूरा हो चुका है तो आप ईजिली सेल कर सकते हो, चाहे वो 50% हो 30%। तो मैं आपको यही बोलूँगा, सजेशन दूँगा कि आप एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग के वेट करो या ना करो, अब आपके ऊपर है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप वेट करते रहो आराम से, कोई इशू नहीं है, आप आराम से वेट कर सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूँगा अगर आपने बहुत टाइम से वेट किया, क्योंकि मैंने भी अपना कुछ पोर्शन सेल ऑफ कर दिया था, जो भी मेरा 50% था, ये ऑलरेडी मैंने 50% इसका सेल करते रखा है, तो आप वहाँ पे जा कर के अपना सेल ऑफ कर सकते हो। आप अपना P2P के थ्रू मेरे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे DM करके आप मुझसे बात कर लो, आपको मैं बता दूँगा कैसे सेल होता है, कैसे क्या होगा। तब वहाँ पे P2P के थ्रू आप ट्रेड कर लो, सबसे अच्छा होता है यही। और आप ईज़िली आपको जो भी USDT और USDC के अंदर आप अपना पेमेंट ले सकते हो। तो आप उसको सेल करके अपना कुछ अमाउंट, कि एटलीस्ट आपको ये तो रहे कि हाँ यार मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया। आप लोगों को बता सकते हो कि हाँ यार मैंने पाई तुमको बताया था और देखो पाई से मैंने अर्न भी किया, और जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट था एकदम, जहाँ पे मैंने सिर्फ अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, जो भी थोड़ा बहुत आपने 4-5 साल, जो भी थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत टाइम लगा, वेट किया, बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें की, लोगों ने प्रमोशन किया, अच्छा खासा है, लोगों ने इसको अर्न किया। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जिन भी लोगों की आपकी KYC नहीं हुई है उनकी आप KYC कंप्लीट करा लें। KYC कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो कि अगर आपने टोटल माइन किया है तो जितनी भी आपने टोटल माइन की वो पाई आपकी नहीं है, उसमें से आपकी अगर आपने रेफ़र किया है तो उसमें से रेफरल्स के भी होंगे। तो अगर आपके रेफरल टीम में भी आपकी KYC नहीं हुई तो आप उसको भी कंप्लीट करा लें। तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप जा करके मुझे DM करो और अपना स्क्रीनशॉट शेयर करो कि मेरे में कितने अवेलेबल पाई हैं। मिनिमम आपके पास 100 तो होनी ही चाहिए सेल ऑफ करने के लिए। अगर है मिनिमम तो आप आराम से सेल ऑफ कर सकते हो, फिर उसके ऊपर आपके ऊपर है कितनी सेल करना चाहते हो। एंड रेट काफ़ी ही अच्छा चल रहा है, लाइक वहाँ पे रेट जो लाइव होगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रेट पर डे चेंज अप डाउन होता है। तो अभी मैं आपको रेट नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर उस टाइम आप बाइक सेल करने आ रहे हो, फिर उस टाइम आपने बोला कि यही रेट है, तो फिर मैं आपको रेट सेम नहीं होता, कभी भी रेट हमेशा चेंज होता रहता है पर डे, तो रेट भी अपडेट होता रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेल ऑफ कर सकते हो। सो आगे भी मैं और अपडेट देता रहूँगा कि पाई के ऊपर कैसे सारी चीज़ें होंगी, कैसे सारी चीज़ें आपको करनी है।